नमस्कार, आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आज आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सामान्य अध्ययन में अगली कड़ी लेकर आए हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान से बहुत से क्वेश्चन उठते हैं, क्योंकि इसमें तमाम पौधों के विषय में और पेड़ों के विषय में, तमाम रोगों के विषय में, ये सब आपकी जानकारियाँ होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बने रहिए, आपको 10-15 मिनट पूरा हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब वीडियो बहुत देरी नहीं करने से पहले शुरू कर देंगे। वीडियो को लाइक कमेंट कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए। चलिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके सामने। चलिए, श्वसन मूल जलोद्भिद और लवणोद्भिद, लवण वृद्धोद्भिद दोनों जो है पादपों में पाए जाते हैं। अभी क्या है, जलोद्भिद क्या है? जलोद्भिद माने जल से उत्पन्न होने वाले। लवण मृदोद्भिद ये सब मतलब ज़मीन पाए जाते हैं, जहाँ जैसे मात्रा होती है नमकीन, खारा, नमकीन, जहाँ नहीं पाया जाता है, जैसे राजस्थान में। ठीक है, तो ये मिट्टियाँ जो डेजर्ट वाली होती है, मरुस्थल वाली होती है, तो वो लवण नमकीन टाइप में ज़मीन मात्रा पाई जाती है जो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आलू में अक्षीय, कायिक और जनन मदद करती है, और किसी की एक शाखा कलम कहा जाता है, एक शाखा निकला रहे तो, और दूसरे पौधे पर लगाया जाता है। वह पादप सूर्य प्रकाश को भली प्रकाश से विकसित करते हैं। आतपोदभिद कहते हैं, जान लीजिएगा। चलिए देखते हैं। राइजोबियम एक प्रकार के सहजीवी जीवाणु है। कोशिका भित्ति सेल वॉल कहते हैं जिसको, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर किया जाता है। पादप कोशिका जो है कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में यह नहीं होती है। जल्दी से चलते हैं। और पराग कोश में पुष्प वह भाग होता है पराग कण पैदा करता है। अधिक पैदावार HYV और हाई यील्ड्स वैरायटी जिसको कहते हैं, संकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। ऐसे नहीं, ईख गन्ना के पौधे कायिक संवर्धन किए जाते हैं, क्योंकि आनुवंशिकता के गुणवत्ता का संभव होता है। और टिश्यू कल्चर जो है बिना बीज के फलों को विकसित कर देता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, ऊर्जा अवशोषित कर ली जाती है, तभी तो आपको उसमें निकलते हैं पौधे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्लोरोफिल होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूर्य का प्रकाश उपस्थित जो है विशिष्ट तरंग दैर्घ्य और दृश्य प्रकाश का संश्लेषण कहा। हरे पौधे और लाल पौधे का रंग प्रकाश संश्लेषण से होता है। ठीक है, पौधों में पृष्ठों में लघु छिद्रों के द्वारा रंध्र स्टोमाटा कहते हैं, और रंध्रों में कार्य वाष्पोत्सर्जन गैसीय विनिमय होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों के हरे पत्तियों को प्रकाश और जल की कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होती। अब श्वेत प्रकाश पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ता है और हरे रंग को छोड़ करके सभी रंग अवशेषित कर लेती है, केवल हरे रंग को परिवर्तित कर देती है और पत्तियां हरी दिखाई देती है। कोशिकाओं द्वारा विशेष स्थानों पर होता है। ठीक है, अब आगे देखें। पादप में बड़ी अपेक्षित नाइट्रोजन होती है। कंपोस्ट को अपनी उच्च गुणवत्ता के कारण उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। ड्रोसेरा एक कीटाहारी पादप है। कार्निवोरस प्लांट शाकाहारी प्लांट होती है। अंकुरण बिना बीज का अंकुरण बिना प्रकाश से भी संभव होता है। कहने का मतलब प्रकाश नहीं रहेगा तब भी यह उत्पन्न हो जाएगा। पौधों के पुष्प से धागे जैसे महीन भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। पुष्प का पुरुष मेल का हिस्सा पुंसेकर तथा स्त्री का हिस्सा जो है स्त्रीकेसर कहलाता है। पुंसेकर स्टेमेन जो है तंतु और पराग कोश जो है उपस्थित रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम।
कहाँ गया, ये है यूट्रिकुलेरिया का पौधा नाइट्रोजन की कमी से मृदा में उगाता है। नाइट्रोजन की कमी से कीड़ों का भक्षण करने वाला यूट्रिया क्लीरा कीट भक्षी पौधे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त ऑक्सीजन चलती है और श्वसन की क्रिया संचित ऊर्जा मुक्त करते हैं। बोरान, क्लोरोफिल, कापर और आयरन, मैग्नीज और मलिब्डेनस, निकेल तथा जस्ता के पौधों को सूक्ष्म तत्वों को कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम दीर्घ पोषक तत्व रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैव अणु संश्लेषण और टूट जाना ही उपाचय की क्रिया होती है। सीसा लेड धातु में बड़े शहरों की वायु से अधिक प्रभावित होती है और परिस्तांत्रिक तंत्र सबसे बड़ा स्रोत होता है, जिसमें 1% और 3% पादपों का प्रयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। आगे देखते हैं। सौर ऊर्जा का प्रयोग जो है प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता, जबकि रबड़ जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड इत्यादि उत्पन्न हो जाती है। इससे पेट्रोल जलने से भी CO2 और SO2 इत्यादि गैसें उत्पन्न होती है। चूना पत्थर के ढांचे का निर्माण करने वाला महत्वपूर्ण समुद्री जीव प्रवाल कोरल कहते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में एक समूह में रहते हैं। चूना पत्थर के ढांचे में निर्माण करने वाला समुद्री जीव प्रवाल, काई, ये सब होते हैं। वृक्ष के तने में रहने वाले वृक्षवासी कहते हैं। कुछ जीव वृक्षवासी हैं, जैसे बंदर, ठीक है, तथा जल और थल दोनों जगह उभयचर कहते हैं। उभयचर का मतलब जानते हैं, जैसे चिड़िया दोनों जगह रहती है, उभयचर और नहीं, जल और थल में। जैसे आपको बताएं, मेढक कहाँ रहता है, जल में रहता है और थल में रहता है, दोनों जगह रहता है। और भी हैं उदाहरण, आप लोग जानते होंगे। चलिए, जो जल में निवास करे जलचर है। जो आकाश में उड़ने वाला उड़ाका कहते हैं। नदियों, तालाबों में अत्यधिक प्रदूषित के कारण मछलियों के जीवन संभव नहीं है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। जीवाश्म तथा सेल के आयु को निर्धारित करने कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी विशेष विशिष्ट वनस्पति का मुख्य रूप से मिट्टी, वर्षा, पानी, तापमान का पर निर्भर करता है। लौंग वनस्पति का नाम सीजियम एरोमेटिक है, जो पौधों के पुष्पकली भाग से प्राप्त होता है। सबसे छोटा पुष्पीय पौधा बुल्फिया है। छोटा पौधा पूछा जाएगा तो बुल्फिया। वाटरमिल तथा डगविल के नाम से भी जलीय पौधा जानते हैं। अफीम के पौधों का आवरण और कैप्सूल में क्या होती है, हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। दालचीनी चिनमोम जिसको कहते हैं, और छोटा सदाबहार पेड़ का 10 से 15 मीटर ऊंचा होता है और इसकी छाल मसाले की तरह प्रयोग की जाती है। विश्व का सबसे लंबा तटीय रेडवुड है। और कुनैन का सिनकोना बहुत महत्वपूर्ण है। पादप प्राप्त होता है, इसे तने के पेड़ के तने से शाखाओं को छाल का प्रयोग किया जाता है। बुखार पियत हो यहाँ और का। चलो, कुनैन को मलेरिया के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है। बंद गोभी खाद्य पदार्थ का कायिक कलिका होता है। फूल गोभी का उपयोगी ताज़ा पुष्प समूह यंग इन फ्लोरेंस होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। बंद गोभी में खाद्य संग्रह पत्तियों में होता है। ये पत्तियां विटामिन के और विटामिन सी अच्छा स्रोत है। गाजर जो है क्या मिलते हैं, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पान की लता में बनने वाली आरोही जड़ें क्लाइंबिंग रूट होती है। क्लाइंबिंग माने चढ़ने वाले, रूट माने जड़ें। ठीक है, अपस्थानिक पूर्व संधियों से निकल कर किसी आधार पर चिपक जाती है या पौधे को ऊपर चढ़ने में मदद करती है। पादपों के मूल, रोमों तथा जल खनिज पारस्करण और ऑस्मोसिस की क्रिया अवशेषित करता है। मूल रोम पौधों की जड़ों में पाया जाता है।
मूल रोम की जड़ों के बाह्य त्वचा उत्तकों से निकलती हैं। बांस एक अत्यंत जीव घास है। घास आता है, बांस जान लीजिए, बांस जो है घास में आता है। यह घास सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार का है। चलिए, टमाटर जो है, लाल मिर्च तरबूज में गहरा लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है और इसको कैरोटीनाइड कहते हैं। और किस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक यंत्र है। किस्टोग्राफ एक आविष्कार 20वीं शताब्दी में भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने किया था, इसका जो है आविष्कार। चलिए, सैकरीन एक कृत्रिम मीठा पदार्थ है जिससे उपस्थित मुख्य स्रोत बेंजोइक जो है और सल्काइलिमिल और बेंजोइक ऑफ द सल्फाइलिमिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। निकोटिन तंबाकू से, थीन चाय की पत्तियों से, कैफीन कॉफ़ी व चाय से विपरीत काली मिर्च से प्राप्त होती है। इसके वर्गीकरण में कैरोलस और लिनियस प्रणाली दुपद हैं। कैरोलर का होगा ना, कैरोलर और निथियस वर्गीकरण विज्ञान पिता कहा जाता है। लाख का श्रवण और सुख की मादा कीट लैफ्टियर लका करती है। पके हुए अंगूर को ग्लूकोज प्रमुख रोग से डी ग्लूकोज का या डेक्सट्रोज कहते हैं और इस मोनोसैक्राइड और जिनका ऊर्जा मिलती है जिससे, और फ्रुक्टोज फल शर्करा कहते हैं। प्रायः मीठे फल और प्रोटेक्टेड की मात्रा जो है अधिक होती है और जिससे स्वाद का मुख्य कारण होता है। कार्बोनेट एक फिल्म में एक अणु से फ्रक्टोज और ग्लूकोज जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है, और यह लीवर और सिरोसिस यकृत गंभीर बीमारी है और लीवर सिरोसिस यकृत कोशिकाएं बड़े बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं और उसके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण होता है। शराब का अत्यधिक सेवन करने से लीवर सिरोसिस का एक मुख्य कारण है। चाय में कैफीन नामक एक महत्वपूर्ण उद्दीपक पाया जाता है तो उसमें तरोताज़ा रखने में मददगार करता है। बर्नी कंपोस्टिक्स द्वारा की जाती है। ठीक है, कंपोस्टिक्स एक प्रक्रिया है और वर्मी कंपोस्टिक्स कृमि द्वारा की जाती है जिसमें कृमि द्वारा जैव खाद बनाई जाती है। जैव उर्वरक जीवित सजीव जीवों में युक्त पदार्थ होता है। जैव उर्वरक नाइट्रोजन और स्थिरीकरण में प्राकृतिक के द्वारा पोषक तत्व का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। कहाँ गया, यह है तत्वों का संयोजन करता है। राइजोवियन और एजोटोबैक्टर जिसको कहते हैं एजोरियंक्स मील हरित शैवाल में प्रयोग किए जाते हैं। जैव उर्वरक में हरित शैवाल जानते हो, शैवाल मीन काई हुई, टंकी में काई लग जाती है उसी शैवाल कहते हैं। मृदा मौजूद कार्बन और सामूहिक रूप से खाद्य मिट्टी और हुंगारा कहते हैं। ठीक है, ह्यूमस कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, कुकुरमुत्ता का मशरूम एक कवक है जो खाते हो 100 रुपये नहीं 150 रुपये किलो मिलती है। मशरूम की खेती आर्थिक रूप से लाभकारी होती है। अतिरिक्त बायोगैस उत्पादन, कृषि अवशिष्ट और पुनश्चक्रण कैंसर के निवारण में भी उपयोगी होती है। रबड़ को राल अलग करने से एसीटोन और रसायन उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तुलसी के पौधों सभी औषध का प्रयोग किया जाता है। इसको शाक कहते हैं, हर्ब। तुलसी शाकीय और भारतीय डॉक्टर कहते हैं।
कोयला जैव शैल है। ये जानवरों के मलबे और पेड़ पौधों के जमीन में दबे जाने से हजारों सालों बाद बनता है। बताइए कोयला। कार्बोहाइड्रेट्स एक कंकड़ है। खमीर और यीस्ट कहते हैं। यह जो है एल्कोहल में प्रयुक्त होता है। एल्कोहल माने शराब में प्रयुक्त होता है। दाद, रिंगवर्म वर्म और कवक फंगस जिसको कहते हैं। दाद जान रहे हैं, रिंगवर्स कहते हैं और इसमें फंगस कहते हैं। फैलने वाली एक बीमारी है। विनाइट्रीकरण प्रक्रिया नाइट्रोजन का वायुमंडल में छोड़ी जाती है। नाइट्रेट और नाइट्रोजन गैस में विघटन विनाइट्रीकरण कहलाता है। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के प्रयोग रूप से करने से फास्फोरस की कमी दूर हो जाती है, जान लीजिएगा। और बीज के अंकुरण के लिए ऑक्सीजन, नमी और उपयुक्त तापमान का होना अति आवश्यक होता है। ठीक है। मूंगफली के पौधों में भूमि की तरह नीचे पाए जाते हैं। वृक्ष की आयु निर्धारण विकास वलय के आधार पर किया जाता है। पौधों का रस आरोहण चढ़ाव जाइलम माध्यम से होता है। गेहूँ झकड़ा रेशेदार की जड़ वाला पौधा होता है, क्योंकि यह जड़ों में मार के पहुँचने वाले कैल्शियम तो पाए जाते हैं। अदरक रूपांतरित तना है। क्या है? तना है। चलिए, अदरक भूमिगत खाद्य तना है। हल्दी पौधे तने से प्राप्त होती है। शैवाल आयोडीन सर्वोत्तम स्रोत है। मसालों का सौरभ सुवास और एरोमेटिक एमिनो अम्लों के कारण होती है। वनस्पति घी तेलों में प्रयोग हाइड्रोजनीकरण होता है। ठीक है। बस भैया अंतिम है अल्फाल्फा फेविएसी कुल एक पुष्पीय पादप है। एशिया में यह ल्यूसर्न घास के नामक किया जाता है। सूर्य के प्रकाश में गुलाब दिखाई देता है। हरे प्रकाश में लाल गुलाब दिखाई देता है। ठीक है। इसी प्रकार से अब तो नहीं है, समाप्त हो गया है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए मित्रों के पास और लाइक कर दिया करें। जो भाई बहन नए हैं तो और सब्सक्राइब कर दिया करें। इसी प्रकार से बहुत कम समय में आपका पूरा हो गया है। अब अगला हम लेकर आएंगे जंतु विज्ञान, नहीं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान लेकर आएंगे। इसके बाद और भी बाकी बचे हैं। आपका विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक एक दिन में लेकर आएंगे। इसमें हमको लगता है 100-150 प्रश्न है, तो 2-4 क्वेश्चन तो आपके आ ही सकता है, कोई ऐसा नहीं है। अर्थव्यवस्था नहीं है पढ़ाएं, उससे भी बहुत पूछे जाते हैं, प्रश्न बनते हैं। हाँ, इसमें तो आपको समझ लीजिए क्या कहते हैं, जितने आपका हरित क्रांत है ये सब आ जाता है, कौन सी क्रांत है। और बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्रांति से तो जरूर आता है एक क्वेश्चन, मान के चलिए। ठीक है। उसके बाद सामान्य ज्ञान भी ले आएंगे। फिर स्मरणीय तथ्य बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। IAS PCS से लेकर हर एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखा करें जिससे पूरा लाभ उठाएं। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।